बिल्कुल। और इससे पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था उसमें ये ज़रूर है कि अभी विकास दर थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन फिर इसमें तेज़ी आएगी। आर्थिक सर्वेक्षण को अगर हम देखें तो बजट के बहुत हद तक संकेत बजट में क्या कुछ होने वाला है मिल सकता है। विकसित भारत का लक्ष्य हमारे पास है, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण में विकास दर 6.3 से 6.8 रहने की उम्मीद जताई गई है। और विकसित भारत के लिए हमें विकास दर बढ़ाना होगा, 8% की विकास दर से हमें आगे चलना होगा। तो उस डेवलपमेंट को भी हमें मीट करना है, उस विकास दर को भी मीट करना होगा। इस लिहाज से बजट में क्या कुछ अहम हो सकता है, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट, उस दिशा में ये बजट होगा, ये पीएम मोदी ने भी कल कहा था। तो जाहिर है इसकी झलक भी देखने को मिलेगी। जी सुमित, अगर जिस तरह से हम बात करें जो जीडीपी है देश का, तो इस 2025 की जो इकोनॉमिक सर्वे दी गई है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो जीडीपी है देश की वो 6.4% से ऊपर जा सकती है। तो कहीं ना कहीं जो एक मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन भी आया था, जो ग्लोबल जो टेंशन्स चल रहे हैं काफ़ी देशों में, उसका भी असर देखने को भारत में मिला था। तो कहीं ना कहीं ये जो आने वाली बजट है, जो आम बजट आज पेश की जाएगी निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं अपने देश की, उनके द्वारा संसद के पटल पे, तो उसमें इन सारी चीज़ों का जिक्र होगा। मगर इकोनॉमिक सर्वे ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और कही थी कि जिस तरह से ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में जो एक कैपेसिटी है लोगों की, बाइंग कैपेसिटी, वो थोड़ी इम्प्रूव हुई, क्योंकि जिस तरह से इस बार पैदावार हुई है पूरे देश में कृषि के क्षेत्र में, तो उससे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। तो ऐसे में इन सारी चीज़ों को देखते हुए वित्त मंत्री जो है इस पर काफ़ी फोकस रख सकती हैं, इस पर काफ़ी ध्यान दे सकती हैं, और उसी के अनुरूप वो कुछ ना कुछ इन सारी चीज़ों को लेकर वो बजट में इसका ऐलान भी करेंगी। यकीनन आप आनंद बने रहिए हमारे साथ। बजट में क्या कुछ राहत मिल सकती है ये भी हम दर्शकों को बताते हैं, और साथ ही साथ टैक्स को लेकर जो बार बार बात कही जा रही है कि टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है, तो बजट से उम्मीद क्या है और क्या राहत मिल सकती है, ये इंडिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं कि क्या क्या राहत मिल सकती है। और ये उम्मीद इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा था कि जो गरीब हैं, मध्यम वर्ग हैं, उन पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो मध्यम वर्ग के लोगों पर माँ लक्ष्मी की कृपा तभी बनी रहेगी जब उनके जेब में पैसे रहेंगे, टैक्स में छूट मिलेगी। मौजूदा टैक्स स्लैब क्या है ये आप समझिए, और इस मौजूदा टैक्स स्लैब में बदलाव होगा। तो इस टैक्स स्लैब को ज़रा समझिए, 3 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख तक में 5% टैक्स लगता है, 7 से 10 लाख में 10% टैक्स, और यही 10 लाख तक की आमदनी को टैक्स फ्री करने की उम्मीद। 10 से 12 लाख में 15%, 12 से 15 लाख 20%, और 15 लाख से अधिक में 30%। अब जो उम्मीद जताई जा रही है कि 10 लाख यानी 10 लाख तक की जो आमदनी है वहाँ पर कोई टैक्स ना हो, ये जो अभी 10% है इसे 0% कर दिया जाए, और फिर उसके बाद फिर 15% का नया एक टैक्स ब्रैकेट बनाया जाएगा जो टैक्स स्लैब होगा। तो टैक्स स्लैब में पूरी तरह से बदलाव, चूंकि यहाँ पर 2 टैक्स रिजीम चल रहे हैं, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम। सरकार चाहती है कि न्यू टैक्स रिजीम में सब लोग आ जाएं। ओल्ड टैक्स रिजीम में बहुत सारे झंझट हैं और उसमें आसान होता है रिकॉर्ड को रखना न्यू टैक्स रिजीम में। तो इस लिहाज से भी उम्मीद जताई जा रही है कि न्यू टैक्स रिजीम में सभी लोगों को लाने के लिए 10 लाख तक आमदनी को एक मुश्त फ्री किया जाए, टैक्स फ्री, और उसके बाद फिर 15% से टैक्स स्लैब शुरू हो और वो 25% और 30% तक जाए। ऐलान इस लिहाज से बड़े ऐलान क्या क्या हो सकते हैं ये आपको बताते हैं। इनकम टैक्स में राहत संभव है, ये एक बड़ा ऐलान, और ये सबसे बड़ा ऐलान क्योंकि इसका इंतजार पिछले कई सालों से हो रहा है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी इजाफा होगा, जो टैक्स बचत के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेक्शन 80C की कटौती सीमा बढ़ाई जा सकती है, यानी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी और उसकी जो सीमा है वो बढ़ाई जा सकती है। बुजुर्गों के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में छूट मिल सकती है। रेलवे में छूट संभव है क्योंकि कोविड के बाद से रेलवे के किराए में सीनियर सिटीजन को लेकर जो कंसेशन मिल रहा था वो बंद कर दिया गया था, वो फिर से चालू किया जा सकता है। महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का विस्तार हो सकता है, और किसानों के लिए बहुत बड़ी घोषणा हो सकती है। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत जो
राशि अभी 6,000 मिलती है उसे बढ़ाकर 9,000 या 12,000 तक किया जा सकता है। तो किसानों के लिए भी ये बजट खुशखबरी लाने वाला है। और आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आवास के बाहर से, जहां अब से कुछ देर बाद वित्त मंत्री वहां से निकलेंगी, नॉर्थ ब्लॉक जाएंगी और उसके बाद फिर संसद में सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी। मां लक्ष्मी का जिक्र किया था आनंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मां लक्ष्मी समृद्धि लाती है और यकीनन हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में मां लक्ष्मी आए, लेकिन हाल के दिनों में महंगाई या फिर पेट्रोल डीजल की कीमतें हों, सिलेंडर की कीमतें हों या फिर टैक्स में छूट नहीं मिलने से मां लक्ष्मी आती तो हैं, लेकिन वो फिर उसी हिसाब से फिर चली जाती हैं, जो कहते हैं महंगाई की वजह से। तो अब वो मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को अगर हम देखें तो मां लक्ष्मी सबके घर में बनी रहें, इसकी कोशिश होगी। और इस लिहाज से जो हमने कहा कि ये ऐलान हो सकता है, ये ऐलान हो सकता है। जी सुमित, अगर हम बात करें तो वित्त मंत्री की, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अभी जस्ट कुछ ही मिनटों पहले अपने आवास से निकलकर वित्त मंत्रालय के लिए वो निकल चुकी हैं यहाँ से। और अभी जो आपने बात की सुमित कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जिक्र किया था कि महालक्ष्मी की कृपा हर भारतवासी के घर पे बनी रहे, तो कहीं ना कहीं ये एक सीधे तौर पे इंडिकेशन था, क्योंकि लगातार जो मायूसी मिल रही थी आम आदमी को बजट से, तो जिस तरह से अब जो टैक्स स्लैब्स में चेंजेस नहीं हो रहे थे तो उसको लेकर तो इस बार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये एक बड़ा इंडिकेशन कल दिया था। और जिस तरह से जो बातें आ रही हैं सामने कि किस तरह से 10 लाख तक का टैक्स रिबेट मिल सकता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के जो सेविंग्स स्कीम्स है उनमें भी लोगों को रियायतें दी जा सकती हैं। उसके अलावा जो कि कृषि जो उत्पादक हैं, जो किसान हैं, उनके लिए भी जो उनको किसान निधि मिलती है उसके भी अमाउंट्स में बढ़ोतरी की जा सकती है। वृद्धा पेंशन जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए भी विशेष कुछ स्कीम्स लाई जा सकती है सरकार के द्वारा। तो कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा जो एक कंप्लीट अप्रोच होता है सरकार का सारे वर्गों को ध्यान में रखते हुए, उस पर कहीं ना कहीं सरकार का फोकस होगा, ताकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बात कही है कि लक्ष्मी की महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे, जो धन की बात होती है, तो ऐसे में तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने एक बड़ा हिंट दिया है कि किस तरह से इस बार का जो बजट होगा वो आम आदमी को फोकस में रखते हुए ये बजट लोगों के हित में लाई जाएगी। जी बिल्कुल आनंद, हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को अपडेट दे दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने आवास से निकल चुकी हैं वित्त मंत्रालय के लिए। वक्त बहुत नज़दीक आ गया है, अब वो नॉर्थ ब्लॉक वित्त मंत्रालय जाएंगी, वहाँ पर जो बजट है वो फाइल, उस फाइल को लेकर फिर संसद जाएंगी और वहाँ पर फोटो सेशन भी होगा। इस बीच लोगों की उम्मीदें क्या हैं? हर वर्ग के लोग, व्यापारी हों, किसान हों, महिलाएं हों, नौकरी पेशा लोग हों, हमारे संवाददाता ने उनसे बात भी की और उनकी उम्मीदें क्या है ये हमने जानने की कोशिश की। सहारनपुर के लोगों की उम्मीद क्या है इस बजट से, चंद्रभान सिंह मेरे सहयोगी ने जानने की कोशिश की। देखिए रिपोर्ट।